दोस्तों ये बोर्ड पे मैंने जो शब्द लिखे हैं, ये शब्द आप पढ़ लीजिए, इनको मेमोराइज कर लीजिए। एक अच्छे जीवन की आधारशिला फाउंडेशन बनाने के लिए आपका फ्यूचर सिनेरियो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बेटर बनाने के लिए आपका क्या विजन है, क्या गोल है, आप एक सक्सेसफुल इंसान अपने आप को देखना चाह रहे हैं, तो ये जो डिक्शनरी है, जो ये वर्ड्स हैं, आपको क्लियर होने चाहिए कि आपके अंदर ये वर्ड्स, ये जीवन की आधारशिला आपके अंदर विद्यमान है या नहीं। आप अपने आप को ऑडिट कर लीजिए कि ये वर्ड्स आपके दिमाग के अंदर अभी प्रेजेंट हैं। मान लीजिए आप कुछ जीवन में अच्छा करना चाह रहे हैं। अच्छा से मतलब मेरा है आपके फ्यूचर से। आप एक अच्छे फ्यूचर का निर्माण करना चाहते हैं, तो एक अच्छे फ्यूचर के निर्माण के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका माइंड उस डाइवर्जन से बच सके और आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होके आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सके। तो नजर डाल लीजिए इन वर्ड्स पर। तो क्या 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 ये वर्ड्स हैं? पढ़ता हूं। एनर्जी। एनर्जी दोस्तों, आपके अंदर अगर एनर्जी है, एनर्जी से मतलब मेरा फिजिकल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है आपके अंदर। फिजिकल एनर्जी का मतलब है आप अच्छे से सो रहे हैं, आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप फिजिकल कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आपकी अच्छी फिजियोलॉजी है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत है, आपकी फिजियोलॉजी मजबूत है, वो एनर्जी आपके अंदर है। आपके अंदर कुछ ऐसा लेजीनेस नहीं है, लेथार्जिक नहीं है, आपके अंदर कुछ आलस्य नहीं है। एनर्जी का मतलब कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आप बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी लेस हैं, कुछ करने के लायक अपने आप को नहीं समझते कि आप कितने पावरफुल इंसान हैं। अगर ये एनर्जी आपके अंदर है तो आप अपने फ्यूचर का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पर्पज। पर्पज आपका उद्देश्य क्या है लाइफ में, आपको पता होना चाहिए कि मेरा पर्पज ये है, और आप अपने पर्पज को तभी ही अचीव कर सकते हैं जब आपके अंदर एनर्जी हो। विदाउट एनर्जी आप दोस्तों ना तो सो पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना ही आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, और ना ही आप अपने पर्पज को, अपने विजन को, अपने गोल को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपके अंदर आपको देख लेना चाहिए कि ये एनर्जी और पर्पज आप इन दोनों को मेंटेन करके चल रहे हैं। फोकस। फोकस यानी कि वो कहते हैं ना कि आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आप एक घोड़े को देखते हैं, घोड़ा होता है, उसके आंखों के ऊपर दोनों तरफ वो पट्टे लगे हुए होते हैं, वो ना इधर देख सकता है ना उधर देख सकता है, ओनली अपने डेस्टिनेशन की तरफ, वो जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है जहाँ पे उसका मालिक उसको दौड़ाने की कोशिश करता है, वो उधर ही दौड़ता है। उसके पास एक टनल विजन होता है कि सामने बिल्कुल जहाँ पे वो पहुंचना चाहता है, जहाँ पे उसका मालिक उस घोड़े को लेकर जाना चाहता है, वो वहीं जाएगा। ना ध्यान उसका इधर होगा ना उधर होगा। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके अंदर वो फोकस है, आपके अंदर डाइवर्जन नहीं है, वो फोकस मेंटेन करके आप चल रही हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी कि आपके अंदर, क्लैरिटी से मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि यार मैं क्या करना चाह रहा हूँ लाइफ में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बात को लेकर। आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या गोल है आपका, आप उस गोल को कैसे प्राप्त करेंगे, आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं जिन मुसीबतों से आप लड़ सकते हैं, ऐसी कौन कौन से परेशानी आपको
डाइवर्ट कर सकती है। वो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वो मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी दोस्तों, आप भटकते ही रहेंगे और आपका दिमाग ये कहेगा कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, एक जगह आप टिक नहीं पाएंगे। तो एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, पर्पज होना चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए और ड्राइव होना चाहिए। ड्राइव का मतलब आप अपने मकसद को क्यों पाना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी इच्छा है कि जिस इच्छा की वजह से आप उस मकसद को प्राप्त करना चाहते हैं। आपके अंदर ऐसा कौन सा पैशन है, आपकी उस गोल की तरफ आप खींचे जा रहे हैं। आपकी कौन सी नीड्स है, कौन सी आवश्यकता है कि मुझे उस जगह तक पहुंचना ही है, मुझे अपने टारगेट को हिट करना ही करना है, मुझे अपने गोल को प्राप्त करना ही करना है। आपके अंदर कैसा कौन सा ड्राइव है, कौन सा मोटिवेशन है आपके अंदर कि आप उस जगह की ओर, आप अपने मकसद की ओर ऑटोमेटिक खींचे हुए जा रहे हैं। ये होना चाहिए दोस्तों। मोमेंटम, दोस्तों मैं कहूँ ये जो वर्ड्स है मोमेंटम, इसके बिना ये सब क्या है, ये सब अनकंप्लीट है। आपके अंदर एनर्जी हो, पर्पज हो, फोकस हो, क्लैरिटी हो, ड्राइव हो, ये सब होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर वो मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम यानी कि आप अपने मकसद के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये जो वर्ड्स हैं ये सब व्यर्थ हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। आपके अंदर नॉलेज है दोस्तों, आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है आपके अंदर, आप प्रोफिशिएंट इंसान है, आप कुछ कर सकते हैं। दिमाग के अंदर बहुत से आइडियाज क्लिक होते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जो दिमाग के अंदर आते हैं बस वो दिमाग के अंदर ही चलते रहते हैं, लेकिन आप उसको दिमाग से बाहर निकाल के ग्राउंड में कुछ अप्लाई नहीं करते हैं कि मैं मुझे ये जो दिमाग में मेरे विचार आ रहे हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे सोल्जर बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे कुछ भी बनना है। उस बनने के लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, मुझे अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को हिलाना तो पड़ेगा ही। वो मोमेंटम, वो गति आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। ये वर्ड्स मैंने जो लिखे हैं ये आपके फ्यूचर का निर्माण करेंगे अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपने मकसद को फॉलो करते हैं। तो आप इन वर्ड्स को पढ़ना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार लेना कि आपके अंदर एनर्जी है, आपका पर्पज है कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको डाइवर्ट नहीं होना। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में। क्लैरिटी होनी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी कि मैं क्यों करना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ। ड्राइव होना चाहिए कि मोटिवेशन होना चाहिए कि आपके अंदर कि मैं जो बनना चाह रहा हूँ मैं इसीलिए बनना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार वालों के लिए उनको खुश करना चाहता हूँ, उनके लिए मैं एक मजबूत लाठी बनना चाहता हूँ। वो ड्राइव होना चाहिए। मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि गति होनी चाहिए। आपको अपने हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कुछ काम करने के लिए, वो जो हवाई किले बना रहे हैं वो दिमाग के अंदर ही बने बनाए रहेंगे, ढह जाएंगे, जब तक आप मोमेंटम में नहीं आएंगे। तो फॉलो दीज वर्ड्स, अपने लाइफ में उतार लीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।